नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल एजुकेशन में। और यहाँ आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड सारी जानकारी मिल रही है। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जब भी आप कॉलेज से पास आउट होते हैं दोस्तों, तो ज्यादातर आईएएस कोड के मामले में केवल आप 4, 5, 6 और 800 के बारे में जानते हैं। मीन्स केवल कंक्रीट का और फिर स्टील स्ट्रक्चर का, और आपको पता हो बट एक्चुअली साइट पे कौन कौन से यूज होते हैं, आपको क्या क्या यूज करने पड़ते हैं, क्या उनके नॉर्म्स हैं, इसके लिए ये पर्टिकुलर वीडियो आ रहा है आपके सामने दोस्तों। और यहाँ से देख सकते हैं आप कि ये पूरी लिस्ट बनी हुई है आईएएस कोड की, और एक लिस्ट बना के आपके सामने रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो वीडियो जरूर पसंद आए दोस्तों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। देर न करते हुए दोस्तों कि आईएएस 1200 केवल मेजरमेंट के लिए ही आईएएस कोड बनाया गया है दोस्तों। अब जैसे देख सकते हैं कि आईएएस 1200 में पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, सब ईयर लिखे हुए हैं दोस्तों, जिस ईयर में ये पब्लिश्ड है, फिर अमेंडमेंट कब हुआ है, साथ साथ इसके बिल्कुल लेटेस्ट ये जानकारी है। जैसे आप देख सकते हैं कि 1992 रिफॉर्म्ड हुआ है 1997 में, फिर अमेंडमेंट पार्ट 2 का आया 1984 में, रिफॉर्म्ड हुआ पार्ट 3 1997 में, फिर पार्ट 4 रिफॉर्म्ड हुआ 1997 में, जबकि 1976 का ये कोड बना हुआ है। तो इस तरह से सारी जानकारी मिलने वाली है दोस्तों आपको। शुरू से यदि चले आईएएस 1200 के बारे में, मैंने आपको परिचय दे दिया कि ये केवल मेजरमेंट के लिए है, जैसे लिस्ट ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कोड रिलेटेड टू मेथड ऑफ मेजरमेंट। पार्ट 1 को यदि किया जाए दोस्तों 1992 को, जो कि रिफंड बन हुआ है 1997 में, ये अर्थवर्क के लिए है। 4th रिवीजन है। इस अर्थवर्क में जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन कर रहे हैं, चाहे किसी टाइप का हो, या हो सकता है कभी डेप्थ वाइज भी क्वांटिटी अलग अलग बनती है दोस्तों। यदि आप उसको लीड करके कहीं पे डंप करते हैं, उसकी भी अलग मेजरमेंट ऑफ मोड होता है उसका। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं, जो कि अर्थवर्क के बारे में आईएएस 1200 पार्ट 1 आपको बताता है। सेकंड आते हैं आईएएस 1200 पार्ट 2 1974 अमेंडमेंट नंबर 2 1984 में। अब ये क्या बताता है दोस्तों? कंक्रीट वर्क, ये क्या है, 3rd रिवीजन का है। और कंक्रीट वर्क में जितने भी मोड ऑफ मेजरमेंट हैं, जैसे कैसे आपको कैलकुलेट करना है, कितनी लिमिटेशंस रखनी है, किस किस कंडीशन में आपको मोड ऑफ मेजरमेंट बिल्कुल अलग निकालना है, ये सारी बातें इसमें दे रखी हैं। तो इन सब के वीडियो बनाता रहूंगा पार्ट बाय पार्ट करके। और इसी कोड में कंक्रीट से रिलेटेड जैसे मरीन वर्क हो गया, या फिर अदर कहीं हाइडल हो गए, या और कोई प्रोजेक्ट्स हो गए, उनके कैसे कैसे मोड्स ऑफ मेजरमेंट है, सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है दोस्तों। थर्ड आते हैं आईएएस 1200 पार्ट 3 1976 रिफंड हुआ है 1997 में। ये क्या है दोस्तों? ब्रिक वर्क का। अब देखिए, ब्रिक वर्क नॉर्मली जो ब्रिक वर्क होते हैं दोस्तों, इसकी बात हो रही है, इसमें इंक्लूडेड होगा जैसे रेड ब्रिक्स जो आप यूज करते हैं वो इंक्लूडेड है, और जो बाकी ब्रिक वर्क्स हैं वो आपके इंक्लूडेड है। बट यदि आप इसमें कहेंगे कि एएसी जो ब्लॉक है उसका है, वो नहीं है। ब्रिक वर्क के लिए कौन से मोड ऑफ मेजरमेंट है, कैसे इनकी क्वांटिटी निकालनी है, कितनी नियरेस्ट क्वांटिटी निकालनी है, और किस कंडीशन में इनके मोड ऑफ मेजरमेंट बिल्कुल सेपरेट निकालने हैं, ये भी 3 चीजें इस पार्ट 3 में आपको मिलेंगी दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं आईएएस 1200 पार्ट 4 1976 रिफंड हुआ है 1997 में। स्टोन मेसनरी का है। जैसे आप स्टोन मेसनरी, तो आप कहेंगे कि ये तो बहुत पुराना जमाना था कि स्टोन मेसनरी होते थे, अब तो होते नहीं है। लेकिन अभी भी कहीं कहीं प्रोजेक्ट में जब कॉस्ट बचानी रहती है, एक तरफ अर्थवर्क रहता है, तो दूसरी तरफ जैसे आपने देखा होगा कैनाल में, कि कैनाल में भी स्टोन मेसनरी कभी कभी यूज होती है आज भी। और फिर अर्थवर्क के सपोर्ट को बियर करने के लिए भी स्टोन मेसनरी का वर्क किया जाता है। इवन एक प्रोजेक्ट में मैंने खुद करवाया है स्टोन मेसनरी। तो ये आते हैं दोस्तों स्टोन मेसनरी, कैसे मोड ऑफ मेजरमेंट उसका तैयार करना है, क्या क्या सेपरेट्स तैयार करने हैं, कितने डिडक्शंस होंगे, ये आपके आईएएस 1200 पार्ट 4 में बताता है। फिफ्थ आते हैं आईएएस 1200 पार्ट 5 1982 अमेंडमेंट नंबर है 1, मींस एक बार अमेंडमेंट हुआ है इसका 1989 में। अब यहाँ देखिए 3rd रिवीजन है। ये फॉर्म वर्क मींस जो वुडन या फिर आप स्टील प्लेट यूज करते हैं। अब यहाँ फॉर्म वर्क के लिए कौन कौन से डाटा हैं, या फिर क्या नियरेस्ट पॉइंट लेने हैं, कितने डिडक्शंस होते हैं, जैसा कि मैंने फॉर्म वर्क का एक वीडियो बनाया हुआ है पार्ट 5 का, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि कैसे उसमें मोड ऑफ मेजरमेंट्स हैं या क्या है, फुल डिटेल के साथ। वो हमारे प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं, चैनल पेज पे जाके देख सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट की आईएएस 1200 पार्ट 6 1974 अमेंडमेंट नंबर 1986। ये है दोस्तों रिफ्रैक्टरी वर्क। रिफ्रैक्टरी वर्क जैसे
आप समझ रहे हैं कि हॉट वर्क जैसे रहते हैं या ब्रिक वर्क का आप काम आता है, जैसे रिफ्रैक्टरी ब्रिक हो गई या फिर आपकी कोई हॉट टाइल्स हो गई, फायर रेजिस्टेंस टाइल्स कहीं फिक्स करनी है, उस तरह के वर्क के लिए ये कोड इस्तेमाल होता है दोस्तों। इसलिए मैं बोल रहा था कॉलेज में ज्यादातर कोड्स हम लोग को नहीं पता होते हैं। इवन जब हम काम करने जाते हैं तो साल 2 साल के एक्सपीरियंस भी ये सारे कोड नहीं पता होते हैं, यदि आप जागरूक होकर कहीं ना ढूंढें तो रिफ्रैक्टरी में जैसे आप कह सकते हैं दोस्तों कि नॉर्मल आप रेजिडेंशियल में हैं तो उसमें बहुत कम चांसेस है कि आपको रिफ्रैक्टरी वर्क की जरूरत पड़े, लेकिन जैसे आप किसी हॉट में हैं या कोई फैक्ट्री बन रही है या फिर जैसे स्टील प्लांट हो गया, पावर प्लांट हो गए या सीमेंट फैक्ट्रीज हो गई या फिर कोई चिमनी आप बना रहे हैं तो चिमनी में भी देखा होगा आपने रिफ्रैक्टरी ब्रिक की लाइनिंग होती है। इस वर्क के लिए जो भी मोड ऑफ मेजरमेंट होंगे या फिर क्या नियरेस्ट पॉइंट लेना है, क्या डिडक्शंस हैं, कैसे सेपरेट क्वांटिटी निकालनी है, ये पार्ट 6 में आपको बताया जाता है। फिर है IS 1200 पार्ट 7। पार्ट 7 देखिए हार्डवेयर का है दोस्तों। हार्डवेयर मींस जैसे आप समझ रहे हैं कि बिल्डिंग कोई बनेगी या फिर किसी भी प्रोजेक्ट में विदाउट हार्डवेयर कोई काम हो ही नहीं सकता। अब आप कहेंगे हार्डवेयर क्या है, तो जैसे आपने लॉक्स देख लिए, लॉक्स हो गए, डोर हो गए, फिर लिंक्स हो गए, ये सारी चीजें जितने भी हैं हार्डवेयर के अंदर में आती हैं दोस्तों। और इन सब का मोड ऑफ मेजरमेंट IS 1200 पार्ट 7 1972 और ये रीप्रिंट हुआ 1998 में सेकंड रिवीजन के बाद। इस तरह से हार्डवेयर को पार्ट 7 के थ्रू क्वांटिटी निकालते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों IS 1200 पार्ट 8 1993। अमेंडमेंट नंबर 1 है, 2002 का है और यहाँ मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ बिल्डिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग वर्क। IS 1200 टोटली बिल्डिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग वर्क के मेजरमेंट के लिए है। अब इसमें स्टील वर्क एंड आयरन वर्क। स्टील वर्क मींस जैसे आप जो रेनफोर्समेंट यूज कर सकते हैं, आयरन वर्क जैसे कहीं कोई ईपी लगाना हुआ, इंसर्ट प्लेट लगती है या कहीं कोई एंगल आपको फिक्स करना हुआ या कहीं कोई और भी स्ट्रक्चर्स में अलग स्टील वर्क दे रखा है, ये उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा उपयोगी है दोस्तों। और इसमें क्वांटिटी कैसे निकालनी है, कितना नियरेस्ट पॉइंट रखना है, कौन से मेजरमेंट सेपरेट निकालने हैं, ये सारा डिटेल्स इसमें दे रखा है। और इस वीडियो के लास्ट के IS 1200 पार्ट 9 पे आते हैं दोस्तों की जो कि 1973 में पब्लिश हुआ है, रिफंड हुआ है 1997 में, 4th रिवीजन है। मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ बिल्डिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स, ये है रूफ कवरिंग इंक्लूडिंग क्लैडिंग। अब देखिए रूफ कवरिंग जैसे कहीं कहीं होता है, आपने बहुत सारे जर्नी किए होंगे तो देखे होंगे कि जो वेयर हाउस बनाए जाते हैं, मींस वेयर हाउस या फिर कोई गिराज हो गए, तो वहां पे नॉर्मली आपने देखा होगा कि स्ट्रक्चर खड़े कर दिए जाते हैं। स्ट्रक्चर खड़े करने के बाद ऊपर से क्लैडिंग सीट से रूफ को कवर कर दिया जाता है, तो ये रूफ कवरिंग हो गई। रूफ कवरिंग भले आपकी GI सीट हो सकती है, SP सीट हो सकती है, एस्बेस्टस सीट हो सकती है या फिर अभी जो कोरिगेटेड सीट है वो हो सकती है। और सेकंड जो क्लैडिंग वर्क जो रहा, रूफ जो कवर होगी वो रूफ कवरिंग हो गई, बट जो वॉल की तरह किसी सीट को खड़ा करके कवर किया जाता है, किसी भी कंपार्टमेंट को या फिर किसी स्पेस को, तो आप इसको क्लैडिंग कह सकते हैं। तो क्लैडिंग जैसे आपने बहुत सारे प्लांट्स में देखे होंगे, फैक्ट्रीज में देखे होंगे कि क्लैडिंग भी लगी होती है, मींस जो साइड का जो कवरिंग होता है उसे क्लैडिंग कहते हैं। इसके मेजरमेंट कैसे निकालने हैं, मेजरमेंट रहता है, कितनी नियरेस्ट निकालनी पड़ती है, कौन कौन से सेपरेट आपको निकालने हैं, किस पॉइंट पे आपको डिडक्शन देना है, किस पॉइंट पे डिडक्शन नहीं करना है, ये सारी बातें इस कोड से पता चलती हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। बाकी नेक्स्ट जो आपके लिए IS 1200 के बाकी पार्ट हैं वो मैं जरूर लेके आऊंगा आपके सामने, और इन सब का एक एक बार जरूर डिटेल्स में बनाता रहूंगा दोस्तों, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगी। अब इस वीडियो में दोस्तों मुझे विदा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए इस वीडियो में बना रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।